डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए या भिन्न भिन्न वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में शामिल हैं। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कराता, उस पर जितने भी आपके और भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है उसको मैं व्याख्या के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो थोड़ा सा व्याख्या पे भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में उपस्थिति से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन। और ये कैरोटीन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसी हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध का रंग होता है वो हल्का किस कलर का हो जाता है? पीले कलर का हो जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर। और ये जो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है। निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ था और ये 1928 में जा कर के पूरा हुआ था। और ये नेपाल के समीप गोमती नदी के किनारे बनवासा नामक स्थान से ये निकाली गई है जिसकी कुल लंबाई लगभग 12,368 किलोमीटर है। और ये जो नहर है, यूपी स्पेशल में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है वो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को सिंचित करती है। तो यूपी के आपके पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतने जिलों को ये अपना सिंचाई का जल उपलब्ध कराती है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ी नहर प्रणाली तो आपका सीधे सीधे शारदा नहर हो गया जिसका निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ और पूरा कब हुआ? 1928 में। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका हाल फिलहाल में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन कि टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण से और लास्ट ऑप्शन देखते हैं चित्रकारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोडरमल जो संबंधित है वो भूमि सुधार से संबंधित है। और इसी अकबर का ये दरबारी विद्वान हुआ करता था टोडरमल। और टोडरमल ने अकबर के दरबार में राजस्व विभाग का मुखिया या वित्त मंत्री के पद पर आसीन था और इसी के द्वारा 1580 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 1580 ईस्वी में दहसाला प्रणाली का इसके द्वारा विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन कि मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? तो मानस वन्य जीव उद्यान जो है आपका असम में पड़ता है और यही मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका असम राज्य में स्थित है जिसे 1928 में, नोट कर लीजिएगा, 28 में अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया। और यह किसके लिए फेमस है? तो यहाँ हाथियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ किया? तो भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यूपी और बिहार सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य है महात्मा बुद्ध से जुड़े पौराणिक स्थल या उनसे जुड़े जो भी दर्शनीय या पर्यटक स्थल है उन्हीं पर्यटक स्थलों की ये सैर कराती है जो आपका बिहार सरकार के सहयोग से इसको संचालित किया गया, जो कि आपका लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर, ये सभी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पर्यटक स्थल हैं और इन्हीं जगहों की यह एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपको सैर कराएगी। अगला क्वेश्चन कि विश्व वनिकी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वनिकी दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2013 में आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस विश्व वनिकी दिवस जो 2023 में मनाया गया उस 2023 का थीम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका थीम है फॉरेस्ट एवं हेल्थ, यानी कि वन एवं
स्वास्थ्य इसका क्या है, थीम के रूप में घोषित किया गया था, जो 2023 में आपका मनाया गया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संघ सूची या राज्य सूची किस अनुसूची में दी गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। और इसी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। और इसी शक्ति विभाजन में आपका क्या हुआ है, तो इसी शक्ति विभाजन में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कि दशावतार मंदिर के लिए प्रसिद्ध देवगढ़ किस जनपद में स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर। और ये ललितपुर में आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से किसको समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माणकर्ता जो थे वो गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसी गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन स्वीडन की राजधानी है, बागोटा, लीमा, बर्न या मास्को। ये एक तरीके से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन चारों क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें से चारों में से कोई भी स्वीडन की राजधानी नहीं है, बल्कि स्वीडन की राजधानी आपका क्या होगा, स्टॉकहोम। जबकि बर्न जो है आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी है और रूस की राजधानी आपका मास्को है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घूमर। और ये घूमर जो है राजस्थान से संबंधित एक लोक नृत्य है, जो मांगलिक अवसरों पर पर्वों तथा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और इसमें जिन भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, शहनाई हो गया, इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस घूमर लोक नृत्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अमीबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान रखता है, तो चौथा। और उत्तर प्रदेश से जो बड़े राज्य हैं उसका एक ट्रिक है आपका, राम महान है यूपी में, राम महान है यूपी के रात में, राम महान है यूपी के रात में। अब इसमें आप देखेंगे कि आपका क्रम से सभी राज्यों के क्षेत्रफल का नाम निकल आएगा। रा से आपका राजस्थान पहले स्थान पर, म से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, महा से महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, और यूपी से आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। जबकि रात से 5वें स्थान पर कौन सा राज्य निकलेगा, तो ये निकल जाएगा आपका गुजरात। तो इस तरीके से ये ट्रिक याद रख लेंगे तो पांचों क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचों राज्यों का क्रम आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ताजमहल के पीला होने के कारण निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है, तो ताजमहल के पीला होने के कारण इसका प्रमुख उत्तरदायी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का रंग क्या पड़ रहा है, पीला पड़ते चला जा रहा है, जो कि वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो प्रथम विदेशी थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये खान अब्दुल गफ्फार खां किस देश के थे, तो ये पाकिस्तान के थे। और पाकिस्तान देश के खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से 1987 में सम्मानित किया गया था। जबकि अब तक 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपके खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान, दूसरे आपके नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम जो है वो आपका सीमांत गांधी, बादशाह खां और इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रंटियर गांधी। जबकि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो फोनोग्राफ का जो आविष्कार किए थे वो आपके किए थे थॉमस अल्वा एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन। और इसी थॉमस अल्वा एडिशन के द्वारा आपका 1876 ईस्वी में, किस वर्ष 1876 ईस्वी में इनके द्वारा ग्रामोफोन या फोनोग्राफ का आविष्कार किया गया था।
अगला क्वेश्चन कि एक USB कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार के नोटबुक के कम्युनिकेट हो जाती है, डाटा के कई ऑप्शन को सपोर्ट करती है, वह कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, USB वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2020, और इसी वर्ष 2020 से उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत की गई। और वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कमिश्नर प्रणाली कितने जगहों पर कार्यरत है? तो यूपी के 7 जगहों पर कार्यरत है। और अभी हाल फिलहाल में नवंबर 2022 में आपका प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन कि शब्द पखेरु पुस्तक का लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा। और इसी नासिरा शर्मा की अन्य जो पुस्तकें हैं वो भी नोट कर लीजिए। एक इनकी प्रमुख पुस्तक है परिजात, और दूसरा है आपका खुदा की वापसी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, जबकि यह 4 वर्षों पर आयोजित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है। और 2018 के बाद से जो 22 वाला आयोजित होगा वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति। और ये गुप्त काल के जो प्रमुख बंदरगाह थे उसमें ताम्रलिप्ति जो था ये प्रमुख रूप से था। इसके अलावा गुप्त काल के अन्य प्रमुख बंदरगाह में उज्जैनी हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा, गया हो जाएगा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मथुरा, पेशावर, ये सभी जो हैं उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाह के रूप में शामिल थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330। अगला क्वेश्चन कि 33वां ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी जो है वो आपका किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। और इसी फ्रांस में आपके 33वें ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन संपन्न होगा। अगला क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि आपका ये जो 32 है ये 32 हिमांक के रूप में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दीव। और दीव जो है भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का जो नाम है वो आपका मानवाधिकार परिषद है। और इसी मानवाधिकार परिषद का जो गठन किया गया था वो आपका 2006 में किया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था ये आपका 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1990। और ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की जो स्थापना हुई थी ये 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, 2 अप्रैल 1990। और यह जो है एक स्वतंत्र वित्तीय निकाय है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांशों से डोल ड्रम की ओर बढ़ने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापारिक
हवाएं और भूमध्य रेखा के चातुर्दिक अश्व अक्षांश से जो भी डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवा होती है उसे व्यापारिक हवा के नाम से जाना जाता है। और ये व्यापारिक हवाएं दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 अक्षांशों के मध्य चला करती हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, 5 से लेकर के आपका 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये चला करती हैं। अगला क्वेश्चन कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है, क्योंकि अर्धचालक में संयोजी बंध होते हैं, सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, और जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ये बंध क्या हो जाते हैं? तेजी से टूटने लगते हैं, और इसी टूटने से पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या में आपका वृद्धि होती है, जिससे चालकों के चालकता में बढ़ती है और प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चालकता क्या होगी? बढ़ेगी, और प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किए थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया या भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करने वाली संस्था है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इसकी स्थापना की गई थी आपका 1965 में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कालागढ़, और ये जो आपका कालागढ़ स्थान है ये आपका यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, और ये कालागढ़ जो है आपका कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? तो ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जहाँ पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय अनिवार्य बनाया? तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और इसी तमिलनाडु में वर्षा जलों के संचय को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। एक क्वेश्चन इसी जल पर आता है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से आपका नोट कर लीजिएगा राजेंद्र सिंह को, और इसी राजेंद्र सिंह के द्वारा जलों का एक तरीके से वेस्ट करने से रोका गया था, इसी कारण से राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो आपका यूनेस्को भी है, आसियान जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, जबकि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी UNO की है। AFO का मतलब एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये तीनों संस्थाएं जो हैं UNO की हैं, जबकि आसियान ये UNO की संस्था नहीं है। और इसी आसियान का स्थापना आप लोग नोट कर लीजिए 8 अगस्त 1967, और प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और 43वां आसियान सम्मेलन जो आपका हाल फिलहाल 2023 में संपन्न हुआ वो कहाँ पर किया गया? इसको भी नोट कर लीजिएगा, और ये जकार्ता में आयोजित किया गया। और आसियान में जो भी सदस्य देश शामिल हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 10, और इसका हम ट्रिक बता चुके हैं कि थाई फिश मले, कमला नाम ब्रुनोई का। अगला क्वेश्चन कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर। इसी तरीके से हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा या लिखिएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन कोंडा स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन कोंडा जो है वो आपका किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब ये न हो करके ये वर्तमान में किस राज्य में चला गया है? तो ये वर्तमान में आपका तेलंगाना राज्य में चला गया, और इसी तेलंगाना राज्य के नलकोंडा जिले में यह नागार्जुन कोंडा स्तूप स्थित है। और यहाँ पर नागार्जुन जो हुआ करते थे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उसी नागार्जुन बौद्ध भिक्षु के लिए हाल नामक राजा ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन कि 50 रुपये के एक नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो
तो 50 रुपये के नोट के पीछे जो है हम्पी स्मारक समूह का आकृति छपा हुआ है, जबकि 100 रुपये के नोट में आपका किसका नोट छपा हुआ है, तो 100 रुपये के नोट पर आपके पिछले हिस्से पर रानी की बाब की आकृति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका नोटों से भी क्वेश्चन आता है अब अक्सर कि नोटों की साइज क्या है, नोटों पर किस चीज़ का चित्र छपा है और नोटों का रंग किस किस कलर का है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है आपका देहरादून में स्थित है, और ये देहरादून आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो इस तरीके से एक सेट और आप लोगों के सामने हमने व्याख्या के साथ सॉल्व करा दिया। अब इसको आप लोग अच्छे तरीके से व्याख्या पर विशेष ध्यान देते हुए और टेलीग्राम चैनल पे पहले मैं इसको आप लोगों को भेज देता हूँ, उसके बाद से आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए और जहाँ भी जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, उससे आप लोग आंसर और व्याख्या आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।